हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, एग्जाम चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनडीए, अन्य सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को कमेंट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में उष्णकटिबंधीय निम्न दाबों को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? पूर्वोत्तर मानसून, पश्चिमी जेट प्रवाह, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी जेट प्रवाह। तो कौन करता है? पूर्वी जेट प्रवाह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ग्रीष्म ऋतु की सतह निम्न दाब पेटी, जिसे अंत उष्णकटिबंधीय अभीषण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उत्तर की ओर खिसककर किसके बीच हिमालय के लगभग समांतर स्थित हो जाता है? 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, या 20 से 25, या फिर 15 से 20, या फिर 10 से 15। कितना हो जाता है? 20 से नॉर्थ से 25 हो जाता है। कौन सा तापमान? ग्रीष्म ऋतु की निम्न दाब पेटियां। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह मध्य अंडमान। भारत में मानसून ऋतु के दौरान इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन आईटीसी जेड क्या परिभाषित करता है? हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र, भूमध्य रेखा पर उच्च दाब क्षेत्र, गंगा के मैदानों पर निम्न दाब क्षेत्र, शीत हिमालय की शीत वाताग्रह। तो कौन सा सही हो जाएगा? गंगा के मैदानों में निम्न दाब क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंद महासागर द्विध्रुव निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर में अभिलक्षित होता है? उष्ण कटिबंध पूर्वीय हिंद महासागर और उष्ण कटिबंध पूर्वीय प्रशांत महासागर, उष्ण कटिबंध पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर, या फिर उष्ण कटिबंध पश्चिमी हिंद महासागर, या फिर पूर्वी हिंद महासागर, या फिर हिंद महासागर, या फिर पूर्वी प्रशांत महासागर। तो कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर क्या करता है? हिंद महासागर की द्विध्रुव की समुद्र के बीच तापमान अंतर को प्रदर्शित करता है। भारत का मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी, केप कैमोरियन, इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। तो क्या कहा जाता है? केप कैमोरियन। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जीरो टिलेज खेती एक तकनीकी है जो मृदा विक्षोभ को कम करती है। भारत में मुख्य रूप से किस फसल की खेती प्रचलित है? चाय, कपास, केला और गेहूं। तो किसकी है? जीरो टिलेज। ऑप्शन डी गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में से मानव निर्मित द्वीप है? अमेजोन, मिनकाय द्वीप, वेलिंगटन द्वीप और जूरोंग द्वीप। तो कौन सा है भारत से निर्मित द्वीप? भारत में मानव निर्मित द्वीप वेलिंगटन द्वीप क्या है? मानव कृत्रिम द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत के निश्चित शीत ऋतु होती है। इन दोनों में कौन सा कथन सही है? भारत में तटीय क्षेत्रों में तापमान के वितरण पैटर्न में शायद कोई मौसमी परिवर्तन हो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये प्रायद्वीप भारत में निश्चित शीत ऋतु होती है, निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में अंत उष्ण कटिबंध आईटीसी जेड की स्थिति में
परिवर्तन निम्नलिखित में से किस परिघटना से संबंधित है? 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह की वापसी। उत्तरी भारत मैदान में पश्चिमी जेट प्रवाह का निर्माण। पश्चिमी उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह का निर्माण। उत्तरी मैदान में पश्चिमी जेट प्रवाह की वापसी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उत्तरी मैदान में पश्चिमी जेट प्रवाह की वापसी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूर संचार के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1983, 1974, 1976, 1988। तो कब हुई थी उपग्रह प्रणाली की स्थापना? 1983 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्वी घाट भारतीय प्रायद्वीप पठार के किस भौतिक लक्षण का एक भाग है? पर्वत, श्रृंखला, पठार, तट्टे मैदान, ये मरुस्थल क्षेत्र। तो किसका है? प्रायद्वीप पठार का एक भाग है। देश के अंतर्देशीय जल परिवहन IWT को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत जल मार्गों में राष्ट्रीय जल मार्ग कितने घोषित किए गए हैं? 117, 201, 111, एक और 100। तो कितने घोषित किए गए हैं? सी 111। सागरमाला कार्यक्रम भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का उपयोग करके जिसमें बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने का मुख्य कार्यक्रम 14,500 किलोमीटर में संभावित नौगम्य जलमार्ग को वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया 2017, 2010, 2015 और 2013। सागरमाला परियोजना कब लागू हुई थी? 2015 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सानन पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सानन पावर प्रोजेक्ट किसमें है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो सानन पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित जल मार्गों में से कौन सा जल मार्ग पटना तक यांत्रिकृत नौकाओं द्वारा, हरिद्वार तक साधारण नौका द्वारा वाहनगम्य? राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। शीत ऋतु के दौरान के उच्च दाब क्षेत्र में पृष्ठ पवनें बहती हैं जो शुष्क महाद्वीपीय वायु संयुक्त के रूप में भारत में पहुंचती है। अरावली पर्वतमाला, मध्य एशिया, प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी घाट। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये कहां से आती है? मध्य एशिया तक क्या करती है? पहुंचती है। दक्कन का पठार मुख्यतः बना है चूना पत्थर और बल का, जावा और लावा मृदा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट और जलोढ़ मृदा। तो किससे बना है? चूना पत्थर और बालू का से इसका निर्माण हुआ है। अब देखते हैं आगे। हुंडावा के दुरुपयोग में दाई कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, देवसुर, कोडरी मिलान है, जुमोई झांझा, चकाई बिहार, नागदरा बड़ौदा छत्तीसगढ़। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही है। खांडू कुआ आंध्र प्रदेश में है, देवासुर, इसमें तीनों चारों सेम मिलेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारतमाला परियोजना के फेज 1 के कितने किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास की योजना शुरू की गई? 30,200 किलोमीटर, 28,500 किलोमीटर, 34,800 किलोमीटर, 36,500 किलोमीटर। तो कितनी फर्स्ट फेज में कितनी की गई? 34,800 किलोमीटर। अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है नीलद्वीप, दक्षिण अंडमान द्वीप, लैंडलॉक द्वीप, लिटिल अंडमान द्वीप। कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। ये क्या है? उत्तरी द्वीप है। किसका? अंडमान समूह का। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि और उद्योग का एक अंतरा पृष्ठ है और प्रवासी श्रमिकों की मदद से पूंजी गहन इनपुट का उपयोग करके भूमि के बड़े भूभाग को आच्छादित करता है? गहन जीविका कृषि, रोपण, शुष्क कृषि और आदि जीविका कृषि। तो कौन सा है? रोपण कृषि जो गहन इनपुट का करके बड़े भूभाग को आच्छादित करता है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रंगा नदी बांध, कौन सा बांध? रंगा नदी बांध कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो रंगा नदी बांध कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एल नीनो एक जलवायु पर्यटन निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? विषुवतीय प्रतिधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, उष्ण विषुवतीय धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। एल नीनो का एक जलवायु पैटर्न है जो उष्ण विषुवतीय धारा का है। थार के मरुस्थल में इनशेल बर्फ क्या है? समय समय पर शुष्क रहने वाली नदियों के तल, वातव्य अपरदन से बनी समतल मरुस्थल मैदान, आसपास के मैदानों में तेजी से ऊपर उठती हुई विलक शैल पहाड़ियां, मानसूनी पवनों द्वारा बनाई गई बालू के टीले। तो कौन सा है? आसपास के मैदानों से तेजी से ऊपर उठती हुई विलक शैल पहाड़ियां क्या है? इनशेल बर्फ। वहां पर बनती है थार के मरुस्थल में। खांड के पवन फॉरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खांड के पवन फॉरम है जो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो खांड के पवन फॉरम कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत कृषि में कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया? जिसमें कौन सा किया गया? कृषि उत्पादों में निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में नाभिक ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया? 1969, 1978, 1998, 1988। तो कब किया गया था? 1969। वहां पर तारापुर, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के ऊपर से निकलने वाली पूर्वोत्तर नदी है जो इसका मुख्य धारा अरुण का उद्गम है? गोमती, कोसी, सोन, गंडक। तो कौन से है? कोसी। अरुण, सुन, कोसी, तैमूर क्या है? कोसी नदी की सहायक नदी। पश्चिमी घाट पर आर्द्र वायु में अवरोधित होने और तथा ऊपर उठने के लिए बाध्य होने के कारण पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा, संयोनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और वाताग्र वर्षा। तो पश्चिमी घाट पर कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। अंडमान द्वीप समूह में अभी भी अलग अलग रहने वाला एकमात्र जनजातीय समूह है ओंगी, निकोबारी, सेंटिनेली, जरावा। कौन से? सेंटिनेली है जो अलग अलग रहने वाला जातीय समूह है। ये सारी जातियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? न्यूमोर, रामेश्वर, कुटट्टी द्वीप, पूर्वासा द्वीप। तो कौन सा है? लक्षद्वीप में कुटट्टी द्वीप। कुटट्टी द्वीप है जो कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में। सलेश एवं बरनकृषि वो किस राज्य में निम्नलिखित द्वीपों में से सम्मिलित कीजिए? पांडु, आंध्र प्रदेश, कोलामू, राजस्थान, कुमारी, असम, बिगरा, तमिलनाडु। तो कौन सा सही हो जाएगा? पांडु, आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित है। कोलामू है जो कहां पर पाई जाती है? झारखंड। हाँ, ये कुमारी है, कुमारी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। दीपा है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वालरे राजस्थान में पाई जाती है। गंगा के मैदान और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ। गंगा का मैदान किसके बीच फैला हुआ है? सोन, घग्गर, नर्मदा और माही। तो किस किसके बीच फैला हुआ है? ऑप्शन बी, घग्गर। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के कहां पर है? बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, अनुरक्षण और विनिमय के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1986, 1996, 1975, 1980। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अंतर्देशीय अनुरक्षण विनियम अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दक्षिणी पश्चिम मानसून को निम्नलिखित में से किन पवनों का विस्तार माना जाता है जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती हैं? पश्चिमी पवनें,
पूर्वी पवनी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनी। तो कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी है। तो भूमध्य सागर को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? झांसी, भोपाल, जबलपुर और लखनऊ। तो कौन सा है? झांसी है, जो उत्तर पूर्व दोनों गलियारों का क्या है? केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में पाई जाने वाली जंतु जातियों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 5%, 10%, 7.5%, 12.5%। तो कितना पाया जाता है? 7.5% कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति हिमाचल प्रदेश राज्य की मान्यता प्राप्त जनजाति है? गद्दी, भील, चेंचू, बिरहोर। तो गद्दी कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत का कौन सा तटीय मैदान मुख्यतः चट्टानी है? उत्तरी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, कोरोमंडल मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? चट्टानी है, चट्टान ज्यादा पाई जाती है पश्चिमी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस तरह का उपयोग किया जाता है? जोरजिला, नाथुला, कारा कोरम, बारा लाचा। तो किससे? बारा लाचा का उपयोग किया जाता है मनाली से ले जाने के लिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्र में कौन सी पारंपरिक जल संचय प्रणाली अपनाई जाती है? गुल, टाका, छत और जल संचय, बांस पाइप। तो छत और जल संचय कहाँ पर अपनाई जाती है? राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? तो कौन? ओंगी, करागा, कोदर, टोंडा। तो कौन सी है? ओंगी, शोपेन, निकोबारी, जरावा की कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सर्दियों के महीनों के दौरान भारत में मौसम की स्थिति मुख्यतः किस क्षेत्र पर उच्च दाब तंत्र का प्रभावित करती है? मध्य और दक्षिण यूरोप, मध्य एवं पूर्वी एशिया, मध्य एवं पश्चिमी एशिया। तो कौन सा हो जाएगा? मध्य और पश्चिमी एशिया में क्या करती है? सर्दियों के मौसम में उच्च दाब तंत्र स्थापित करती है। 1986 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली। तो 1966 में कौन सा स्थापित किया गया? सी, चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है? भील, असुर, गालो, बिरहारी। तो कौन सी जाति है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? सी, गालो। गालो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदानों का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ अपनी दंतुरित तटरेखा के लिए जाना जाता है? कर्नाटक, मालाबार, गुजरात, कोंकण। तो कौन सा जाना जाता है? कोंकण तट है, अपनी दंतुरित तटरेखा के लिए जाना जाता है। भारत के पश्चिम भाग में अरब सागर के किनारे और गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुंदरवन, कोरोमंडल, मालाबार और कोंकण। तो कौन सी तट कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है, अरब सागर के किनारे और गोवा के दक्षिण में तटीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय तटीय वर्षावन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं पाए जाते। तो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
भारत का दूसरा नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, जिसकी पहली इकाई अगस्त 1972 में परिचालित की गई? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो कहां पर किया गया? राजस्थान में। कौन सा? रावत बाटा 1973। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा नौगम्य है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। तो कौन सी? ब्रह्मपुत्र से राष्ट्रीय जलमार्ग 3। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के शैल समूह से बना है? तो किस प्रकार के शैल समूह से बना है? जीवाश्म शैल, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल। तो किसे बना है? दक्कन का पठार आग्नेय शैल से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, नुआंशो बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। तो कौन सा है कंटेनर बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह में जवाहर पोर्ट है जो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मुख्यतः श्रम प्रदान कृषि है और उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में जैविक रसायन आदानों और सिंचाई का उपयोग करती है? कौन सी? वाणिज्य बागान, शुल्क, शुष्क कृषि, गहन जीविका कृषि, आदिम जीविका कृषि। तो कौन सी है? गहन जीविका कृषि है जो क्या करती है? कृषि मुख्यतः श्रम प्रदान कृषि करती है और क्या करती है? उच्च उत्पादन। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान में उन्नत विशेषज्ञों और लोचशील वाली फसलों को विकसित करने के लिए निम्न में से उन्नत वाणिज्यिक विधि का उपयोग किया गया? संकरी बीज प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक वर्ण, कृत्रिम परागण और CRISPR CS9। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और दक्कन का पठार। तो कौन सा जाना जाता है? दक्कन का पठार, कर्नाटक। भारत और आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि के आदिम रूप प्रत्ययन कृषि का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश में क्या है? वालरी, बिगरा, दहिया, पांडु। तो कौन सा है? पांडु। वालरी कहां पर है? राजस्थान में। बिगरा उड़ीसा में। दहिया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन सी पर्वतमाला उत्तरी मैदानों और दक्कन के पठारों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी करती है? सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, विंध्य। तो कौन सी करती है? विंध्याचल पर्वतमाला क्या करती है? उत्तरी मैदान और दक्कन के पठारों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। विंध्याचल पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो कहां पर पाया जाता है? नामचिक नामपुक अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भारत का निजी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुंद्रा कहां पर है? गुजरात। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, 3, 4। तो कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो सबसे बड़ा बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस माह में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग की पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है? लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे अधिकतम गति तक क्या करती है? पहुंच जाती है। फरवरी, जून, अप्रैल, दिसंबर। तो कब होती है ये? जून के महीने में होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1970 में असम से अलग होकर कौन सा सवाई शासी राज्य बना? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो कौन सा बना है 1970 में? सी मेघालय।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कृषि को आदिम रूप को बेवर या दहिया कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मालाबार के तट किस किस के बीच स्थित? मुंबई, केरल, गोवा, गुजरात, कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी। तो मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच क्या स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टोडा जनजाति निम्नलिखित में से विशेष संस्कृति के लिए जानी जाती है। मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है टोडा? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु। भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूं, पटसन, रेशम, कपास। तो किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से किस वार्षिक वर्षा स्तर वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो शुष्क कहाँ पर पाई जाती है? जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। कौन सी मुख्य नदी प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में विभाजित करती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। तो नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून के मध्य पूर्वी उपमहाद्वीप को घेर लेता है। अगस्त, जुलाई, जून, मई। तो जुलाई में 15 जुलाई तक है जो पूरे भारत को क्या कर लेता है? घेर लेता है। शीत ऋतु वाले महीनों के दौरान मध्य एशिया से आने वाली शुष्क महाद्वीपीय पवन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है? शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत। शीत ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं तो उत्तरी पश्चिमी भारत को क्या कर लेती हैं? घेर लेती है। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी फसल मुख्य नकदी फसल नहीं थी? जूट, गन्ना, कपास, गेहूं। तो कौन सी नहीं थी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में परिचालित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो कहां पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2? असम राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत से को चीन से जोड़ता है? नाथुला, रोहतांग, थालघाट और जोजिला। तो नाथुला दर्रा है जो कहां पर स्थित है? सिक्किम में, जो चीन को जोड़ता है। पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तर तटीय क्षेत्र को लेकर दक्षिण में तक फैला हुआ कोंकण, मालाबार, गुजरात से केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, काठियावाड़, कर्नाटक। तो कौन सा है? गुजरात, केरल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? व्यास, यमुना, सतलुज, गंगा। तो पोंग बांध है जो व्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध क्या राणा प्रताप सागर बांध भी जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से भौगोलिक उद्योगों टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, हिमालय पर्वत। टेबल लैंड के रूप में किसे जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को टेबल लैंड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जेट प्रवाह को दक्षिणी शाखा उत्तर और पश्चिम भारत की शीत ऋतु को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? उष्ण कटिबंध पूर्वी जेट प्रवाह, अफ्रीकी ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह, उष्ण कटिबंध पश्चिमी जेट। तो कौन सा हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंध पश्चिमी जेट प्रवाह है। क्या होती है? दक्षिणी शाखा उत्तर से पश्चिम भारत की शीत ऋतु का क्या निभाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चेरापूंजी और मनसीराम में वार्षिक वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय किस पहाड़ी में होती है? जयंतिया, शिलांग, खासी, गारो। तो ये कहां पर होती है? खासी की पहाड़ियों में। शीत ऋतु के दौरान भारत में अधिक ठंड का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनों, हिमालय का श्रेणियों का हिमपात, समुद्री समकारी प्रभाव की क्या है? अनुपस्थिति। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 हो जाएगा सही। ये क्या हो जाएगा?
अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति आएगा इसमें। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। भारत में मोनोजाइट रेत से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में निष्कासित होती है? बॉक्साइट, थोरियम, कॉपर और गोल्ड। तो क्या होती है? मोनोजाइट बालू से थोरियम निकलता है। कहां पर? केरल राज्य में। मध्य प्रदेश में काटो और दैन कृषि को क्या कहा जाता है? दहिया, पामा, डाबी, ओमान, बिगड़ा। तो क्या कहा जाता है? काटो और दहिया को दहिया कहा जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? 58, 46। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ? गोंडवाना भूमि के टूटने का अफवाह लेने से, ग्लेशियर गतिविधि, ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव। तो कौन सा सही हो जाएगा? गोंडवाना भूमि के टूटने से और किससे? अफवाह होने से। प्रायद्वीप पठार का भूवैज्ञानिक उत्पत्ति क्या है? तैतीस महासागर के नीचे गोंडवाना महा, ठंड हिमालय का उत्थान, सिंधु गंगा जलोढ़। तो कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना के टूटने से क्या हुआ है? प्रायद्वीपीय महाखंड का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के तट के बाएं तट पर सहायक नदियों के रूप में नहीं है? घाघरा, गंडक, सोन, गोमती। तो कौन सी है? सोन नदी है, तो ये नहीं है। हिमालय का कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लद्दाख को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को बामला, जोरजिला, नाथुला, बड़ा लाचा। तो बड़ा लाचा का कौन से को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बड़ा लाचा जोड़ता है। भारत में मानसून की वापसी की ऋतु निम्नलिखित में से किस महीने के दौरान होती है? वापसी किस में होती है? अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। जून से सितंबर क्या है? मानसून अपने पीक पर होता है। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमाचल, काराकोरम, शिवालिक, हिमाद्री। तो भारी पर्वत श्रृंखला क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ये क्या है? हिमालय की दक्षिण में स्थित है। विंध्य हिमालय किन 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करता है? तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार, पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भारत को 2 भागों में बांटता है, पूर्व से पश्चिम विंध्याचल पर्वतमाला। बाबर और खादर बेल्ट भारत किस भूभाग विभाजन का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान और हिमाचल प्रदेश। बाबर और खादर किसके हैं? उत्तरी मैदान के। निम्नलिखित में से कौन सा फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा प्राकृतिक उर्वरता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो कौन सा है? तिलहन, जड़ वाली सब्जियां, धान्य फसल और दलहन। तो कौन सी है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? दलहन कृषि। मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उगाई जाने वाली ओसावन बोरो ये किसकी फसल है? गेहूं, धान, चाय, आलू। तो किसकी है? धान की फसल है। राष्ट्रीय जलमार्ग टू ग्रैंड ट्रैंक रोड का एक खंड है। भारत का मुख्य राजमार्ग दिल्ली से अंबाला, कोलकाता, पानीपत, अमृतसर। तो जीटी रोड किससे जोड़ती है? अमृतसर से दिल्ली से कोलकाता। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह का कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? अगाती, मिनकाय, करावती, अनिनी। तो मिनकाय द्वीप है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वर्ण चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 32-35, 1758-46, 1773 किलोमीटर। तो कितनी है? 58-46। भारत में झाड़ीदार वनस्पति सामान्यतः किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? इसमें वेलांचलिक और जलैन वनों में, उष्ण कटिबंध सदाबहार वनों में, उष्ण कटिबंध कंटक वनों में, पर्वतीय वनों में। तो वहां पर पाई जाती है उष्ण कटिबंध कंटक वनों में। ये है झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है। भारत का कौन सा 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और असम। तो कौन सा है जो तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है?
सिक्किम सही हो जाएगा। ये है जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत की पश्चिमी तट मैदानों में स्थित नहीं है? कांडला, कोच्चि, एनोर और मंगलोर। तो कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तटीय मैदानों में स्थित नहीं है? कोच्चि बंदरगाह। ऑप्शन एनोर बंदरगाह ये नहीं है। एनोर का कहां पर है? पूर्वी बंदरगाह तमिलनाडु। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चालन योग्य दर्रों में एक खारदुंगला दर्रा निम्नलिखित में से कहां पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। तो कहां पर है? खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा कहां पर स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंध अवदाब की आवर्ती और मारक मुख्यतः निम्नलिखित में से किस स्थिति को निर्धारित करते हैं? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अंत उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITC जेड को क्या करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं। ओमकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती, भीमा। ओमकेश्वर परियोजना किस पर है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काला बैसाखी शब्द जो गर्म मानसून की स्थानीय तूफानों को संदर्भित करता है मुख्य रूप से किस स्थान को प्रभावित करता है? पश्चिमी घाट, बंगाल और असम, दक्षिणी पश्चिम भारत और दक्षिणी भारत। किसको करता है? बंगाल और असम को क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। भारत की मूल सड़क सांख्यिकी 2018 और 19 के अनुसार किस राज्य को राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो किसको माना जाता है सबसे बड़ा नेटवर्क? महाराष्ट्र राज्य को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उच्च पहाड़ी इलाकों में उन सड़कों का निर्माण किया जो चंडीगढ़ की और मनाली और लेह को जोड़ती है? तो किसने किया है? BRO ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। तो काराकोरम रेंज कहां पर स्थित है? उत्तर भारत में। भारत का कौन सा पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है? विंध्य, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली। तो संगमरमर है तो कहां से निकलता है? अरावली रेंज से संगमरमर निकलता है। निम्नलिखित में से जेठ प्रवाह शीत ऋतु के दौरान भारत की उत्तरी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ लाती है? अफ्रीकी, पूर्वी, ध्रुवीय रात्रि जेठ धारा, पश्चिमी जेठ प्रवाह। तो कौन सी है? पश्चिमी जेठ धारा है, चक्रवाती विक्षोभ लाती है। एक खारे पानी को लैंगोन पोलोटिड झील किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो लैंगिन है तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इंदिरा सागर जल परियोजना कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस नदी के तट पर है? चंबल। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली वर्षा भारी तंत्रों का उत्तर भारत के मैदानों में इलाकों में वर्षा होती है। अरब सागर में वर्षा धारी तंत्र भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा कराते हैं। तो क्या है? ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और 2 भी सही है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4.1 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का क्या है भौगोलिक क्षेत्र? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत के प्रायद्वीप पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप पठार की कौन सी है? शिवराय पहाड़ी, अन्नामुडी, रोडावेटा, महेंद्रगिरी। तो प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। कहां पर स्थित है? केरल राज्य। भारत की जलवायु के संदर्भ में आम्र वर्षा की परिघटना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आम्र वर्षा कहां पर होती है? कर्नाटक और केरल राज्य में आम्र वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल में कौन सी होती है? काला बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
नगर हवेली भारत के किन दो राज्य की सीमा पर स्थित है? नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो नागर हवेली, दादर नागर हवेली कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। पंजाब और हरियाणा पश्चिमी घाट के पूर्व ढलानों और गुजरात में पाए जाने वाले नागफनी, खैग, बबुल किस प्रकार की वनों में स्थित है? तो किसमें आते हैं? मैग्रोव, कटीली, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों में क्या आते हैं? ये आते हैं। ऑप्शन नंबर नीम, खैर, हाँ नीम, खैर, बबुल, कीकर है तो कटीली झाड़ियों में आते हैं। इसमें तो महुआ, रीठ, चंदन, त्रिफला उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों में आते हैं। सदाबहार वनों में जहाँ पर हमेशा वर्षा होती है, मोहगनी, अम्बोनी, सिंकोना, रबड़, सफेद देवदार, बेदवास, मोहनी, अम्बोनी, सिंगोना, रबर, ये क्या आते हैं? उष्णकटिबंध सदाबहार वनों में आते हैं। भारत की खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों के समूह को पहचान कीजिए। तो खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द और कपास, और ये है रबी की फसल है। भारत के किस भूआकृतिक विभाजन के विशाल भारतीय मैदान शामिल है? उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो विशाल भूभाग, उत्तरी मैदान। भारत के किस उत्तरी भूभाग में रबी की अधिकतर फसल निम्नलिखित में किस महीने में काटी जाती है? तो रबी की फसल है जनवरी से मार्च, जुलाई सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से जून में। रबी की फसल अप्रैल से जून में काटी जाती है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 50, 90%, 35%, 75%। तो स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या 75% कृषि पर निर्भर थी। भारत में सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले? मैग्रोव, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंध पर्णपाती, उष्णकटिबंध वर्षावन। तो मैग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं? मैग्रोव। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है? सतपुड़ा से कौन सी निकलती है? तापी, दामोदर, लूनी, चंबल। तो कौन सी निकलती है सतपुड़ा की? तापी नदी मध्य प्रदेश जिला बैतूल से निकलती है, ये तापी नदी। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के किन तटीय क्षेत्रों के निकट स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, काठियावाड़। तो मालाबार तट के ऊपर स्थित है लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित है। मालवा का पठार नदी के किस उत्तर में स्थित है? तो मालवा का पठार है नर्मदा, लोनी, व्यास, सोन। तो नर्मदा नदी के उत्तर में है मालवा का पठार। सुंदर वन किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदर वन। तो सुंदर वन क्या कहते हैं? इनको मैग्रोव वन भी कहते हैं। ताड़, नारियल, ये क्या है? मैग्रोव वन के पेड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्य शुष्क वर्षाहीन क्षेत्रों में उगाई जाती है? इसे न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। कौन सी फसल जिसमें कम जल की आवश्यकता? बाजरा, चावल, गेहूं, जूट। तो बाजरा को है जो कम वर्षा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की क्रम से सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी श्रेणी में? सबसे उत्तर में कौन सी है? महान हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है। दमन और गोवा के बीच तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोंकण, कर्नाटक, कोरोमंडल, मालाबार। तो दमन और गोवा के बीच में कोंकण कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी क्षेत्र जूट उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श? चंबल, नर्मदा, हुगली, व्यास। तो हुगली नदी पश्चिमी बंगाल। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है अरब सागर के तट पर स्थित है? सी, कर्नाटक। और ये है पूर्वी घाट पर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये है झारखंड छोटा नागपुर पठार की रेंज में आते हैं। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर उसके राज्य को निम्नलिखित में किससे सम्मिलित कीजिए? तो कौन सा सही हो जाएगा?
कौन सा युगम सम्मिलित है? काकरापार कहेगा कल्पकम केरल, रावतबाटा राजस्थान, कल्पकम कुंडकुलम तमिलनाडु में, कहेगा कर्नाटक में, काकरापार कहाँ पर है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है असम के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है, तो क्या करता है? असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। करावती द्वीप समूह किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो करावती द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो करावती है जो किसका? लक्षद्वीप का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार में बहती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है दक्षिण भारत में। मैंग्रोव वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन है जो भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल, डेल्टाई क्षेत्र, पठारों में शीत मरुस्थल। तो डेल्टाई क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल इनमें पाए जाते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कोसी नदी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, यमुना। तो कोसी नदी की गंगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों किस प्रकार के वनों में जाना जाता है? उष्ण कटिबंध, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उपोष्ण कटिबंध, सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंध सदाबहार वन को क्या जाना जाता है? यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, तेलंगाना। तो कहाँ पर है? केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किसका है? निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो किसका है? लक्षद्वीप का क्षेत्रफल, भूभाग क्षेत्रफल सबसे कम है। तराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है तराई? यहाँ पर समृद्ध वन आवरण दलदली भूमि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामोडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, माउंट आबू। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची रेंज में। भारतीय मरुस्थल में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? मरुस्थल में कितनी होती है? 150 mm से भी कम। प्रसिद्ध सैम बलू के टीले भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो सी राजस्थान में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण की किस पर्वतमाला से घिरी हुई है? राजमहल, सतपुड़ा, कैमूर, अरावली। तो कहां पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से विंध्याचल पर्वतमाला घिरी हुई है। भारत की कौन सी नदी दक्कन के पठार में बनस घाटी का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं, मध्य भारत के अरब सागर तक पहुंचते? गोदावरी, माही, कृष्णा, नर्मदा। तो कौन सी सही हो जाएगी? नर्मदा। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु किस क्षेत्र में स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू। तो उत्तरी बिंदु लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, कार निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है? इरूला, सिद्धी, कादर, शोम्पेन। तो निकोबारी, जरावा, ओंगे, शोपेन है जो अंडमान निकोबारी द्वीप समूह क्या है? जनजाति है। भारत में मानसून के आवागमन पर निम्नलिखित में किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? नागपुर, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़। तो बेंगलुरु में क्या होती है? सबसे पहले वर्षा होती है इन चारों में से। वैसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर केरल पर आता है। भारतीय परंपरा में निम्नलिखित में कौन सी 6 द्विमासिक ऋतुओं में से एक नहीं है? हेमंत, वसंत, वर्षा, शरद। तो हेमंत ऋतु। ऑप्शन नंबर हाँ ऋतु तो वर्षा ऋतु, हेमंत तो है। भारत में जायद ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? मक्का, सरसों, सब्जियां, गेहूं। तो जायद ऋतु में कौन सी आती है? सब्जियां, फल फ्रूट। कौन सी नदी अरब सागर में
गिरने से पहले मुहाने का निर्माण करती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। तो मुहाने का निर्माण यानी कि डेल्टा कौन बनाती है? नर्मदा नदी। भारतीय रेलवे की ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन की रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी है? तो कितनी है? 2.1.676 6762 और 1 मीटर। तो कितनी? 1.676। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल में बहती है, अंततः कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ पर ये लूनी नदी है? तो कच्छ के रण में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। भारत का भारी संचार उपग्रह GSAT-20 द्वारा विकसित किया गया? शेल, DRDO, बेल, इसरो। तो GSAT-20 उपग्रह इसरो द्वारा। दोआब के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र किस के बीच स्थित है? दोआब एक नदी समुद्र की दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, एक नदी एक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, दो नदियों के बीच में दोआब। जो दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है ना, उसको दोआब कहते हैं। भारत की मान्य मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के, जिसका उपयोग पूरे देश के लिए मानक समय निर्धारित किया जाता है, निम्नलिखित किस स्थान से होकर गुजरती है? कोलकाता, जयपुर, मिर्जापुर। कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? महानदी, नर्मदा, कन्याकुमारी, सुंदरवन। तो महानदी उड़ीसा में स्थित है। उत्तरी मैदान में भांगर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? पुरानी जलोढ़, शैलीय भूभाग, काली मृदा, उपजाऊ मिट्टी। तो कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। 1991 के बाद वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित? किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाई, फसल की उपज में कमी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और वैश्विक बाजार तक पहुंच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत तंत्र को भूगर्भिक दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है? ज्वालामुखी, पर्वत, वलित और अतिवृष्टि। तो वलित पर्वत माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है? पाक जलमंडल, कोक चैनल, 10 डिग्री चैनल, दक्कन संधि। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। महान भारतीय मरुस्थल भारत के निम्न किन राज्यों तक फैला हुआ है? किन राज्यों तक फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? कहेगा तारापुर, कुंडकुलम, काकरापार। तो तारापुर, महाराष्ट्र, 1969। विशाल भारत का मैदान मुख्य से किसके लिए जाना जाता है? जलोढ़ मृदा। इसका किसके लिए? जलोढ़ मृदा और उच्च कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है विशाल भारत का उत्तरी मैदान। थार के मरुस्थल में निम्नलिखित में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? मैग्रोव, उष्णकटिबंध सदाबहार, मरुस्थलीय झाड़ियां और खास संघन शीतोष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य कॉफी का व्यापक कृषि के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, पंजाब। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। विशाल भारतीय मैदान की उपजाऊ और जलोढ़ मृदा मुख्यतः कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास और तंबाकू, कॉफी, चाय, दलहन और तिलहन, चावल, गेहूं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में रबी की फसलों को बोया जाता है? तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रबी की फसलों को क्या किया जाता है? बोया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लैंगून है? ब्रोंकिट, चिल्का, कोलरी, वेबनाड। तो कौन सी है? लैंगून। चिल्का जो क्या है? लैंगून झील यानी खारे पानी की झील। सतपुड़ा पर्वतमाला प्रायद्वीप पठार का एक भाग है, वह किन दो नदियों के मध्य स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान फैले हुए हैं? गुजरात से कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, राजस्थान से केरल। तो गुजरात से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी मुख्यतः
तेल छत्तीसगढ़ कौन सा है? नरकटिया, डिगबोई और नरकटिया, लुन्नीज और अंकलेश्वर, बदलपुर और मसीमपुर। तो कौन सा हो जाएगा? डिगबोई और नरकटिया असम। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है? बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार। रबी की फसल मुख्यतः भारत के किस उत्तरी भूभाग में स्थित माह में बोई जाती है? तो कब बोई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर में रबी की फसल बोई जाती है। महान भारतीय मरुस्थल से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना, सोन, केन, लोनी। तो कौन सी है? लोनी। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित महत्वपूर्ण नाभिकीय शक्ति परियोजना काकराबाद, तारापुर, कैगा, रावतभाटा। तो तारापुर महाराष्ट्र। बरनपुर और दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो पश्चिमी बंगाल। किसके सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। तो कंचनजंगा। भारत के सबसे ऊंचे बांधों की टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। दिबांग और लोहित नदी किस नदी की बेसिन नदी है? गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? मालदीव, मेडागास्कर, सुमात्रा, बैरन-द्वीप। तो बैरन-द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में कौन सा जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? कोयना, सरदार सरोवर, रणजीत सागर, नागार्जुन सागर। तो सरदार सरोवर है जो नर्मदा नदी पर क्या है? स्थित है। विशाल भारतीय मैदान मुख्यतः किस नदी तंत्र का द्वारा निर्मित है? कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से निर्मित है। कृषि विकास के अवसंरचना की कौन सी भूमिका निभाती है? तो कौन सी भूमिका निभाती है? बेहतर सिंचाई, भंडारण और परिवहन सुविधाओं को सुनिश्चित करना क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस शहर में भारत को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद। तो बेंगलुरु को क्या जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। भारत में कौन सा एक राज्य पटसन जूट का अग्रणी है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार। तो बी पश्चिमी बंगाल। थार का मरुस्थल रेत की टीलों का निर्माण मुख्यतः किसके कारण होता है? आकस्मिक बाढ़, भूकंप, पवन क्रिया, नदी अपरदन। तो पवन क्रिया। थार का मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है? अल्पाइन, उष्णकटिबंध वर्षावन, कटीली झाड़ियां और चुप और पर्वतीय वन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंजाब के मैदान मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा अप्रवाहित होते हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सिंधु। तो सिंधु नदी द्वारा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, तापी। तो नर्मदा नदी पर स्थित। किस कारण थार का मरुस्थल तापमान में काफी भिन्नता पाई जाती है? शुष्क परिस्थितियां और दुर्बल वनस्पति के कारण पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत पृथ्वी पर कितने लगभग भूभाग है? 2.4, 1.2, 3.6, 4.2। तो भारत 2.4% पर है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी बंगाल। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लू पवनों को प्रभावित करता है? तो थार का मरुस्थल है जो लू को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन सी नदी विशाल भारतीय मैदानों में बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी, गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में हरित क्रांति के दौरान भारत किस प्रकार के बीज लोकप्रिय थे? पारंपरिक, HVS, जैविक बीज, देसी बीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 82 डिग्री से 30 मिनट। दक्षिण गंगा के नाम से जाने वाली
भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी? 15,200, 10,000, 18,000, 7,000। तो 15,200 किलोमीटर। किस मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो थार का मरुस्थल को भारत का महान मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। नंदा नदी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.4%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तरी गंगा के मैदान, पूर्वी खासी पहाड़ियां, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी पूर्वी खास पहाड़ियां। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित? कर्नाटक, असम, राजस्थान, गुजरात। तो गुजरात राज्य में। सिंधु नदी की सहायक नदी किसके लिए कौन सी नदी? चिनाब, झेलम, व्यास और महानंदा। ये है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो देशांतर विस्तार कितना है? 68°7 से ईस्ट से 97°25' ईस्ट। भारत में सबसे अधिक आर्द्र स्थान मनसीराम किस राज्य में स्थित है? केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो सी मेघालय। थार का मरुस्थल भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो थार का मरुस्थल पाकिस्तान तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यमुना नदी गंगा की सबसे सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का जोट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो चिल्का झील लैंगूर जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसल कौन सी है? तो कौन सी है? कपास और जूट। ये क्या है? भारत की रेशेदार फसलें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है? चावल, कपास, गन्ना, चाय। तो काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में। निम्नलिखित में कौन सा थार का मरुस्थल एक मुख्य लक्षण है? नदी घाटी, घने वन, बालू और टीले, रोकी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो कहां पर होती है? पश्चिमी राजस्थान में 50 cm से कम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार का शोक मानी जाती है? गंगा, कोसी, यमुना, घाघरा। तो कोसी नदी है बिहार का शोक मानी जाती है। थार का मरुस्थल का प्राथमिक लक्षण क्या है? रेतीली और शुष्क मृदा, पथरीली मृदा, उपजाऊ काली, आर्द्रता और दलदली। तो रेती और शुष्क मृदा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे उत्तर केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।